फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीडीए ने अपनी स्कीम कर्मयोगी आवास योजना 2025 लॉन्च कर दी है और इस स्कीम में फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होगी 14 जनवरी से, मतलब कि 14 जनवरी से आप अपने फ्लैट की बुकिंग कर पाएंगे। फ्रेंड्स इस स्कीम में डीडीए ने टोटल 1168 फ्लैट्स रखे हैं, जिसमें कि एलआईजी फ्लैट्स भी हैं, एमआईजी फ्लैट्स भी हैं और एचआईजी फ्लैट्स भी हैं। बात करें एलआईजी फ्लैट्स की तो यहाँ पे एलआईजी फ्लैट्स रखे हैं डीडीए ने 320। फ्रेंड्स इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डीडीए यहाँ पे 25% का एक हैवी डिस्काउंट दे रहा है, जो कि स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है। मतलब ये स्कीम ही पूरी डेडिकेटेड है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए और डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। फ्रेंड्स दूसरा, ये जो फ्लैट्स है न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और डीडीए अपनी किसी स्कीम में पहली बार इंट्रोड्यूस करेगा, तो ये फ्लैट्स बिल्कुल नए बने हुए हैं। अभी तक डीडीए ने अपनी किसी भी स्कीम में इन फ्लैट्स को नहीं रखा है। फ्रेंड्स इस स्कीम को लेके काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड क्यों ना हो, डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट जो दे रहा है वो भी अपने न्यूली बिल्ट अप फ्लैट्स पे। भाई एक अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे वही लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि दिल्ली के बाहर के हैं। मैक्सिमम लोग वही एक्साइटेड है जो कि दिल्ली के बाहर के हैं। दिल्ली वाले जो हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। आज मैं इन फ्लैट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करूँगा, इतना डिटेल में आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी भी एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मेरी वीडियोस जो होती हैं वह फैक्ट बेस्ड और डाटा बेस्ड होती है, तो आपको मैं डाटा के बेस पे पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा इस पूरी स्कीम का। फ्रेंड्स खास तौर पे हम यहाँ पे बात करेंगे एलआईजी फ्लैट्स की, सिर्फ एलआईजी फ्लैट्स की बात करेंगे। एमआईजी और एचआईजी की बात हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि लोगों में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है एलआईजी फ्लैट को लेके ही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मयोगी आवास योजना 2025 में डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के फ्लैट्स रखे हैं। पॉकेट 9 के एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स रखे हैं। तो पॉकेट 9 के बारे में जानने से पहले हमें आसपास के पॉकेट को भी तो जान लेना चाहिए कि नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के जो बाकी पॉकेट्स हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है। एक बार हिस्ट्री जानेंगे तभी तो इस स्कीम को जान पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री जानने के बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि इन फ्लैट्स को आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या डीडीए ने जो कॉस्ट रखी है वो कितनी जस्टिफाइड है। ये सारी चीज़ें आपको इनके आसपास के फ्लैट्स की हिस्ट्री जानने पे ही पता चलेगा। अब आप बोलेंगे कि आसपास के फ्लैट्स को जान के हम क्या करेंगे, भाई हमें तो पॉकेट 9 की बात करनी है। तो फ्रेंड्स पॉकेट 9 के बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्लैट्स है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 के। फ्रेंड्स समझ लीजिए बिल्कुल इनकी रेप्लिका है, जैसे पॉकेट 9 के फ्लैट्स है सेम वैसे ही है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है। और वहाँ पे भी आपके एलआईजी फ्लैट्स भी हैं, एमआईजी फ्लैट्स भी हैं और एचआईजी फ्लैट्स भी हैं, मतलब कि 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक बार इन फ्लैट्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। फ्रेंड्स यह है एक कंपैरिजन शीट, कर्मयोगी आवास योजना वर्सेस अदर स्कीम। फ्रेंड्स एक बार इस कंपैरिजन शीट को देख लीजिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि डीडीए ने जो कॉस्ट रखी है कितनी जस्टिफाइड है और आपको क्या उतना पैसा पे करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स पॉकेट 9 में एलआईजी फ्लैट्स निकाले हैं कर्मयोगी आवास योजना के अंतर्गत। 320 फ्लैट्स है, इनका एरिया है 61.17 स्क्वायर मीटर से लेके 61.65 स्क्वायर मीटर। प्राइस रखा है डीडीए ने 34,03,000 से लेके 34,28,000। ठीक है, यही है ना। आप देखेंगे यहाँ पे पॉकेट 14 है। पॉकेट 14 ये फ्लैट्स निकाले थे डीडीए ने सबसे पहले दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए ने इनको EWS फ्लैट्स बोला था। क्या बोला था? EWS फ्लैट्स। 296 फ्लैट्स निकाले थे, एरिया 61.25 से लेके 61.73। अब भाई जो ये एरिया है सेम ही तो है, क्या फ़र्क है इसमें एरिया में? कुछ फ़र्क नहीं है। ये भी बिल्कुल न्यूली बिल्ट अप फ्लैट्स थे और सबसे पहले 2023 की स्कीम में आए थे। अब इनका हाल क्या हुआ ये मैं अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी थी 32 लाख रुपये, कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, 1 रुपये डिस्काउंट नहीं दिया था। 32 लाख रुपये इनकी कॉस्ट रखी थी। 2023 में दिवाली के समय आए थे ये फ्लैट्स। ठीक है, वहीं पे बगल में पॉकेट 7 है, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 में ये सारे ये
पॉकेट 14 भी वहीं पे है, पॉकेट 7 भी वहीं पे है। वहाँ पे डीडीए ने 200 फ्लैट्स निकाले थे दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बोला था। फ्रेंड्स काफ़ी लोग इस बात को लेके बहस करेंगे कि भाई ये तो एलआईजी है, इसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस है, इसमें तो इनकम जो है 10 लाख रुपए है ईयरली। अरे भाई एक बात बताओ, एलआईजी जो वहाँ पे खरीदेगा, कोई अफसर रैंक का बंदा थोड़े जाएगा वहाँ पे रहने के लिए, कोई आईएएस थोड़े जाएगा रहने के लिए, कोई आईपीएस थोड़े जाएगा रहने के लिए वहाँ पे एलआईजी फ्लैट में 34 लाख रुपए का लेके है। वहाँ पे जाएगा तो सी ग्रेड डी ग्रेड के बंदे ही जाएंगे ना, या ज़्यादा से ज़्यादा बी ग्रेड का चला जाएगा। ठीक है, तो सी ग्रेड और डी ग्रेड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी कितनी सैलरी होगी? क्या 10 लाख रुपए साल की मिलती होगी? नहीं मिलती होगी। तो वो तो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर ही सकता था ना भाई। जब ये फ्लैट 34 लाख 28 हज़ार के आपको मिल रहे हैं तो ये तो 32 लाख के थे खाली। समझ रहे हैं आप? ये पॉकेट 7 एरिया देखिए, इससे तो ज़्यादा ही है ना, 61.65 है, 61.96 है, 32 लाख रुपए। ठीक है, और देखिए अब ये इतना ही डाटा ही नहीं है, अभी आपको और डाटा इसमें देखने को मिलेगा, अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पॉकेट 4 को इससे कंपेयर कर लीजिए पॉकेट 9 से। 320 फ्लैट्स निकाले थे, 61.51 स्क्वायर मीटर से लेके 61.99 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया, 33 लाख रुपए कॉस्ट रखी थी। ठीक है, फिर भी इससे कम है। यहाँ 25% डिस्काउंट देने के बाद 34 लाख रुपए आ रहे हैं, यहाँ पे बिना डिस्काउंट के 33 लाख रुपए कॉस्ट रखी थी। देन यहाँ पे 384 फ्लैट्स रखे थे पॉकेट 3 में। ठीक है, एरिया देख लीजिए, 65 से लेके 66 स्क्वायर मीटर का है, बल्कि इससे कितना ज़्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, 4 क्या 5 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, 65.84 है। ठीक है, 35 लाख रुपए कॉस्ट रखी थी डीडीए ने इनकी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे फ्लैट्स जो रखे थे ना पॉकेट 3, 4, 7 और 14, सारे फ्लैट्स मिला के लगभग 1000 से ऊपर फ्लैट्स थे, तो लगभग 1100 के 1200 के आसपास फ्लैट्स थे। उसमें से सिर्फ 110 फ्लैट्स बिके। भाई आपको यहाँ पे 34 लाख रुपए कर्मयोगी में मिल रहे हैं और यहाँ पे 33 लाख 32 लाख में फ्लैट्स लोगों ने नहीं लिए, छोड़ दिए। 110 फ्लैट्स बिके सिर्फ। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद डीडीए ने भाई यहाँ पे मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 लॉन्च की अगस्त में। ठीक है, मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 लॉन्च की। उसमें डीडीए ने कुछ डिस्काउंट नहीं दिया, बोला कि हम तो नहीं देंगे डिस्काउंट, भाई मत दो डिस्काउंट। डीडीए ने टोटल 1087 फ्लैट्स निकाले चारों पॉकेट में मिला के, पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में मिला के। और किस पॉकेट में कितने निकाले थे इसका कोई बाइफिकेशन डीडीए ने नहीं दिया था। वैसे मैंने आपको जब इन फ्लैट्स का स्टेटस दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मध्यम वर्गीय आवास योजना 2024 का स्टेटस जो मैंने दिखाया, अब जाके देख लेना, सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस पॉकेट में कितने फ्लैट्स डीडीए ने निकाले थे। सेम वही चीज़, उतना ही एरिया, उतनी ही कॉस्ट। ठीक है, सब कुछ सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है यहाँ पे, देखिए कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद डीडीए के फिर फ्लैट्स नहीं बिके, वैसे ही रह गए। ठीक है, अगस्त 2024 में पहले आए थे डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में, उसके बाद आए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में। ये लिखा है मैंने, मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम। नहीं बिके, कोई बात नहीं। उसके बाद डीडीए जनवरी 2025 में एक स्कीम लेकर आया, सबका घर आवास योजना 2025। यहाँ पे डीडीए की हालत ख़राब और डीडीए ने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया। ठीक है, 25% का डिस्काउंट ऑफर करा। 178 फ्लैट्स निकाले यहाँ पे पॉकेट 14 में, एरिया देखिए वही है। डिस्काउंट देने के बाद ये फ्लैट आपको पड़े 24 लाख रुपए के। लेकिन इस बार लोग समझदार निकले और डीडीए के सारे फ्लैट्स बिक गए। 178 फ्लैट्स निकाले थे पॉकेट 14 में। फ्रेंड्स देखिए, कहाँ ये 34 लाख रुपए, कहाँ ये 24 लाख रुपए, कितना फ़र्क है, 10 लाख रुपए का फ़र्क है ना, सीधा सीधा। रही बात ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, क्या फ़र्क पड़ता है, सब लेते हैं लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा के। जिसकी इनकम ज़्यादा भी होती है उन्होंने भी लिए हैं फ्लैट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए। जाए आप कहीं भी देख लीजिए, जाए आप द्वारका देख लीजिए, नरेला देख लीजिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 15 लाख 20 लाख रुपए है, फिर भी इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, लोगों ने लिए हैं। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनाएंगे, उनके लिए एक रिस्क होता है। ठीक है, तो बाकी तो लोग बनवा ही सकते हैं ना। खैर जो भी है, अब देखिए फ्रेंड्स, डीडीए ने यहाँ पे पॉकेट 14 में टोटल 178 फ्लैट्स नहीं रखे थे, सभी पॉकेट्स में मिला के 178 फ्लैट्स रखे थे। पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में मिला के, देखिए मैंने लिख रखा ना ऑल पॉकेट्स, सभी में मिला के 178 फ्लैट्स रखे थे। और ये सारे फ्लैट्स देखते ही देखते बिक गए। पॉकेट 7 के भी बिक गए,
पॉकेट यहाँ पे 4 के बिक गए और पॉकेट 3 के बिक गए, तो सारे फ्लैट्स बिक गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद डीडीए ने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर निकाला कब निकाला? सर्कुलर निकाला फरवरी 2025 में। सबका घर आवास योजना 2025 में एक सर्कुलर के थ्रू कुछ फ्लैट्स को और ऐड ऑन किया। 50 फ्लैट्स रखे पॉकेट 14 में EWS फ्लैट्स। फ्रेंड्स देखिए, इस बार इनकी कॉस्ट रखी थी डीडीए ने 23,70,000 से लेके 24,70,000 रुपये। जो कॉर्नर के फ्लैट्स होते हैं उसमें थोड़ा मतलब स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर भी आप इससे कंपेयर करेंगे कर्मयोगी आवास योजना से, तो 10 लाख रुपए का फ़र्क आपको फिर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉकेट 14 में 50 फ्लैट्स डीडीए ने रखे, पॉकेट 7 में एक भी फ्लैट्स नहीं रखे थे। ठीक है, एंड पॉकेट 4 में 50 फ्लैट्स रखे थे। ठीक है, एरिया आप देख सकते हैं 61.75 से लेके 61.99 स्क्वायर मीटर का है, और डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स आपको पड़ रहे थे 23,70,000 से लेके 24,70,000 रुपये। और यहाँ पे पॉकेट 3 में भी कोई फ्लैट्स नहीं रखे। ठीक है, तो सबका घर आवास योजना 2025 जब डीडीए ने जनवरी में लॉन्च की थी तब भी 25% का डिस्काउंट दिया था, और जब फरवरी में एक सर्कुलर के थ्रू कुछ फ्लैट्स को ऐड ऑन किया था तब भी 25% का डिस्काउंट दिया था। उसके बाद डीडीए मई 2025 में एक और स्कीम लेके आता है, अपना घर आवास योजना। अपना घर आवास योजना 2025 में नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 14 के 48 फ्लैट्स को ऐड करता है, और डीडीए यहाँ पर डिस्काउंट कम करके 15% कर देता है। 15% कर देता है। फिर भी इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट को आप कंपेयर कर लीजिए, 27 लाख का फ्लैट है कि 34 लाख का फ्लैट, कितना फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए ना, एरिया देखिए बिल्कुल सेम वही है, कोई फ़र्क नहीं है एरिया में भी। और ये जो LIG, HIG और MIG का जो ये सोसाइटी है जो पॉकेट 9 है, वैसे ही ये भी है। पॉकेट 14 जो है ये भी मतलब EWS, MIG और HIG की ही है। ठीक है, पॉकेट 7 भी ऐसा ही है, पॉकेट 3 भी ऐसे है, पॉकेट 4 भी ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा है, मतलब एज इट इज़ है जो कि पॉकेट 9 है, कोई फ़र्क नहीं है। उसमें भी MIG है, HIG है और LIG है। आप EWS को LIG बोल लो, EWS बोल लो, 1 BHK बोल लो, भाई जब एरिया सेम है तो आप कुछ भी बोल लो, नाम देने से क्या होता है, कुछ भी दे दो नाम। ठीक है, बस इसमें इनकम का वो था, मतलब एक लिमिट थी 10 लाख रुपए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉकेट 7 में यहाँ पे कोई फ्लैट्स नहीं रखे थे। ठीक है, पॉकेट 7 में नहीं रखे थे। देन यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट पॉकेट 4 में डीडीए ने यहाँ पे 67 फ्लैट्स रखे थे। ठीक है, कॉस्ट देख लीजिए 27,70,000 से लेकर 27,90,000। कर्मयोगी की कॉस्ट से कंपेयर कर लो तब भी बहुत फ़र्क है। ठीक है, और यहाँ पे पॉकेट 3 में कुछ नहीं रखा था। देन आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे उसके बाद डीडीए ने अगस्त 2025 में, अभी कुछ दिन पहले, अभी 4 महीने पहले 76 फ्लैट्स रखे पॉकेट 14 में, 26,95,000 से लेकर 27,15,000, 15% डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर किया था डीडीए ने। अब देख लीजिए 34 लाख रुपए और ये 27 लाख रुपए, तो फ़र्क तो है ही। ये देखिए आप, यही रखे थे फ्रेंड्स। एक यहाँ पे मज़े की बात और, आप एक चीज़ देखिए कि जिन लोगों ने ये फ्लैट्स 24 लाख रुपए में ख़रीदे हैं और जो लोग यहाँ पे 34 लाख रुपए खरीदेगा, मतलब जो भी खरीदे, तो इनकी तो मौज आ गई। 24 लाख रुपए खरीदे, आज तो 34 लाख रुपए कीमत हो गई उनकी। भाई होगी, जब ये 34 लाख रुपए के बिक रहे हैं तो ये तो 34 लाख से कम तो है ही नहीं, मान के चलो 34 लाख से कम नहीं मानेंगे। ठीक है, 33 लाख मान लो ज़्यादा यार, इससे ज़्यादा क्या। लेकिन सीधा सीधा आप देखिए, जनवरी में स्कीम आई और दिसंबर में इसकी कॉस्ट सीधे सीधे 10 लाख रुपए बढ़ गई। ठीक है, जब ये 34 लाख आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा है, आफ्टर डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट क्यों देगा भाई। ये 25 लाख सॉरी ये 25% डिस्काउंट है, यदि इसमें 25% और जोड़ दो तो फिर ये तो इसकी कीमत तो 15 लाख रुपए हो गई फिर तो। भाई डिस्काउंट ये थोड़े देगा, क्यों देगा डिस्काउंट। अब आप कहेंगे कि भाई EWS है 5 साल तक तो बेच नहीं सकता, सब बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बिक सकता, सब बिक जाते हैं। ठीक है, और कैसे बिकते हैं सबको पता है, मार्केट में कैसे बिक रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरा इसको कंपेयर किया, मतलब अदर जो सेक्टर्स हैं, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के कर्मयोगी आवास योजना को, तो इससे आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि डीडीए ने जो यहाँ पे जो कॉस्ट रखी है वो कितनी जस्टिफाइड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के अलग अलग पॉकेट्स का कंपैरिजन देखा।
फ्रेंड्स, इस कंपैरिजन को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि डीडीए ने इन फ्लैट्स की जो कॉस्ट रखी है कितनी जस्टिफाइड रखी है। अब बात कर लेते हैं कि ये फ्लैट्स आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदने चाहिए। मैं यहाँ पे स्पेशली एलआईजी फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं खरीदने के लिए। पहली बात तो आप रहने के लिए ख़रीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ख़रीद रहे हैं। यदि आप रहने के लिए ख़रीद रहे हैं, यदि रहने के लिए कोई किसी फ्लैट को ख़रीद रहा है तो उसके लिए कॉस्ट की कोई वो नहीं रहती, मतलब कोई वैल्यू नहीं रह जाती। कॉस्ट कितनी भी हो भाई, ख़रीदना है तो ख़रीदना है। रहने के लिए भाई घर नहीं है दिल्ली के अंदर तो रहने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई इतने पैसे में तो ऐसा ही घर मिलेगा। यदि आप चाहो कि भाई 30 लाख में 35 लाख में द्वारका में शिफ्ट हो जाओ तो द्वारका में तो नहीं रह पाओगे ना, एलआईजी फ्लैट वहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, द्वारका में जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है द्वारका सेक्टर 14 के या फिर द्वारका सेक्टर 19B के, वे मिले थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल रहे। उनकी कॉस्ट भी यदि मार्केट वैल्यू अब देखो तो 60 लाख 70 लाख रुपए है, उससे कम में तो मिलेंगे नहीं। हाँ, इतने फ्लैट मतलब इतनी कीमत में आपको नरेला में ये फ्लैट मिल जाएंगे। मतलब फ्लैट अच्छे हैं, नो डाउट फ्लैट बहुत अच्छे हैं और न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, फर्स्ट टाइम डीडीए लेके आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। भाई इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट कितने अच्छे हैं। फ्रेंड्स, यदि इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी अप्रिशिएशन मिलेगा। अभी आप सोचें कि भाई 34 लाख का लेकर 2 साल बाद मैं 40 लाख का बेच दूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे मेट्रो आनी है, बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी आनी है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप कंसिडर करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं आप सोचें कि एकदम लेके 2 साल में बेच ही दूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आपका 34 लाख का फ्लैट है, उसके बाद आपके अब इसमें कॉर्पस फंड जुड़ेगा, मतलब कॉर्पस फंड जो डीडीए आपसे ले रहा है फॉर मेजर मेंटेनेंस वर्क, तो वो जुड़ेगा। उसके बाद आपकी मेंटेनेंस जुड़ेगी, फिर आपका जो कन्वेंस डीड बनेगी उसका कॉस्ट स्टैम्प ड्यूटी जुड़ेगी, रजिस्ट्री के चार्जेस जुड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें जुड़ेंगी। तो फ्लैट की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि 34 लाख का ही आपको ये पड़ जाएगा। बाकी आप बैंक लोन वगैरह लेंगे तो लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसको भी आप मतलब फ्लैट की वैल्यू में कंसिडर करिएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। और कितना लॉन्ग टर्म ये भी कह नहीं सकते। जब तक मेट्रो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो जाती, नरेला मेट्रो, तब तक इन फ्लैट्स की कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ करेगी ये कोई नहीं बता सकता। कोई बोलेगा कि हाँ भाई दिल्ली में अब ज़मीन ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाएगी तो ज़मीन ही ज़मीन है हर जगह, मतलब सब्सिडी बन जाएगी, कई जगह सब्सिडी डीडीए बना देगा। तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन ही नहीं है। तो यदि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं थोड़ा वेट करिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से ले और सोचे कि अप्रिशिएशन मिल जाएगा द्वारका की तरह कि 35 लाख में लिया और 70 लाख का अगले दिन बेच दिया, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टाइम लगेगा कॉस्ट इंक्रीज़ होने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।